Good morning, kids. I hope you are enjoying your studies at home and staying safe. Kids, today we have a new chapter of English literature, that is chapter number 5, Save Our Resources. Save means बचाना, resources means संसाधन. हमारे संसाधनों को बचाओ. Save our resources. Kids, as you already know that there are two types of resources. जैसे आपने EVS के chapters में पढ़ा है कि दो तरह के resources होते हैं. The first one is natural resources and man-made resources. Natural resources means resources from nature or resources provided by nature, जो हमें nature ने resources दिए हैं. और man-made में resources made by people, जिन संसाधनों को लोगों ने अपने लिए, अपने यूज़ के लिए बनाया है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज आपने देखा होगा, मैंने बताया आपको, जैसे कि जो हमें नेचर ने गिफ्ट में दिए हैं. एंड किड्स, रिमेंबर वन थिंग दैट पीपल कैन नॉट मेक नेचुरल रिसोर्सेज, और हम उन्हें बना नहीं सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, सनलाइट, एनिमल्स, प्लांट्स, रॉक्स, ग्रास, पेट्रोलियम, मून, these are all natural resources. तो इन्हें हम बना नहीं सकते हैं. They are gifted by nature. इन्हें नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया है. Now man-made resources. man-made का मैंने बताया था, इन्हें कौन बनाते हैं? हम खुद बनाते हैं. So man-made resources means something that people make and use. वो चीज़ें जिन्हें लोग बनाते हैं और यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लॉथ्स, टीवी, कार, एरोप्लेन, फर्नीचर, कंप्यूटर, शूज़, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये मैन मेड रिसोर्सेज हैं जिन्हें हम अपने यूज़ के लिए बनाते हैं. So kids, today we'll be covering the one of these resources, that is electricity. Electricity भी हमारा बहुत ही important संसाधन है. किड्स, जैसे आपको पता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारा कोई भी वर्क नहीं हो सकता है. सो टुडे वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, दैट इज सेव आवर रिसोर्सेज. नाउ विल स्टार्ट द चैप्टर. यूज एनर्जी जुडिशियसली. एनर्जी मीन्स होती है शक्ति. तो एनर्जी क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी को समझदारी के साथ यूज़ करना, विवेकपूर्ण ढंग से यूज़ करना. With the onset of peak summers, there is an abrupt increase in power demand in the city. To enable us to meet the demand, citizens are advised to use electricity judiciously. This will serve the dual purpose of managing power demand and reducing consumer bills. With the onset of peak summers means, onset means होता है शुरुआत में, and peak means at the highest point. Peak means जब गर्मियाँ बहुत तेज़ समर्स स्टार्ट होती हैं, तो समर्स के शुरुआत में ही देयर इज़ एन एब्रप्ट इंक्रीज इन पावर डिमांड इन द सिटी. तो एब्रप्ट मीन्स सडन एंड अनप्लेजेंट. तो जैसे ही बच्चों गर्मियाँ शुरू होती हैं, बहुत तेज़ गर्मियाँ शुरू होती है, तो आपने देखा होगा कि अचानक से जो पावर की डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है शहरों में. To enable us to meet the demand, citizens are advised to use electricity judiciously. तो हमें मांग को पूरा करने के लिए, इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें एडवाइस दी जाती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को समझदारी के साथ विवेकपूर्ण तरीके से सही ढंग से यूज़ करे. दिस विल सर्व द ड्यूअल पर्पस ऑफ मैनेजिंग पावर डिमांड एंड रिड्यूसिंग कंज्यूमर बिल्स. सो इससे क्या फ़ायदा होगा किड्स? अगर हम बिजली को सेव करेंगे तो इससे हमारे दो फायदे होंगे. ड्यूअल पर्पस मीन्स दोनों तरह के उद्देश्य पूरे होंगे, दोनों पर्पस पूरे होंगे. एक तो क्या होगा? एक तो हम बिजली की सप्लाई को मैनेज कर पाएंगे, इसकी डिमांड को मैनेज कर पाएंगे, और दूसरा जो हमारा बिल होता है, जो कंज्यूमर का बिल होता है, जो उपभोक्ताओं का बिल होता है, उसमें भी कमी हो जाएगी. Kids, now have a look here.
What is written here? A little care leads to good gains. A little care leads to good gains means थोड़ी सी देखभाल से अच्छे फायदे होते हैं. इट मीन्स अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो उससे हमें बहुत लाभ हो सकता है. नाउ हैव अ लुक हियर. टिप्स टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के टिप्स. द फर्स्ट वन इज स्विच ऑफ एसीज, फैंस, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स व्हेन यू डोंट नीड देम. बच्चों, जब आपको इन अप्लायंसेस की एसी, फैन, बल्ब, ट्यूबलाइट इनकी ज़रूरत नहीं है तो इन्हें आप स्विच ऑफ कर दें. सेकेंड, रिप्लेस योर ऑर्डिनरी बल्ब्स विथ क्लोरो, फ्लोरो, कार्बन लैम्प्स to reduce your electricity bill up to 75%. It means replace your ordinary bulbs. Ordinary bulbs कौन होते हैं? जो साधारण बल्ब होते हैं जो पहले चलते थे. इनको किसके साथ चेंज कर दें? क्लोरोफ्लोरोकार्बन लैम्प्स, CFLS, जिससे आप 75% तक इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं. नंबर थर्ड, set the thermostat of room air conditioner at 25 degrees Celsius and in bracket 77 degree Fahrenheit to provide the most comfort level at the least cost, as each degree above 22 degrees Celsius saves 3 to 5% energy. It means kids कि एयर कंडीशनर को हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस पर सेट करें टू प्रोवाइड द मोस्ट कंफर्टेबल एट द लीस्ट कॉस्ट. मीन्स जिससे कि हमें बहुत ही कंफर्टेबल लेवल एट टेम्परेचर का रूम में मिले, वो भी बहुत ही कम कॉस्ट पे. एज ईच डिग्री अबव 22 डिग्री सेल्सियस सेव्स 3 to 5% एनर्जी. बिकॉज जो 22 डिग्री सेल्सियस से हम ऊपर टेम्परेचर रखते हैं, 23 डिग्री सेल्सियस, 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, इससे हम क्या बचाते हैं? 3 to 5% एनर्जी. तो ट्राई टू कीप एयर कंडीशनर एट 25 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट? क्योंकि अगर हम इसे कम पे रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी कीप आवर एयर कंडीशनर मोड एट 18 डिग्री सेल्सियस और 19 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, तो इससे क्या होता है कि जो एयर कंडीशनर का कंप्रेसर होता है वो काफ़ी देर तक चलता है, जब तक कि हमारे रूम का टेम्परेचर 18, 19 या 20 पे नहीं आ जाता. तो इससे क्या होता है? कंप्रेसर काफ़ी देर तक चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी उतनी ही ज़्यादा वेस्ट होती है. तो कोशिश करना है कि 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही हमें उसका टेम्परेचर सेट करना है. करेक्ट? नेक्स्ट, कीप डोर्स टू एयर कंडीशन रूम क्लोज एज ऑफन एज पॉसिबल. जितना हो सके अक्सर एयर कंडीशनर रूम के डोर को हमेशा क्लोज करके रखें. Next, switch off TV, music system, DVDs, computers and other electronic gadgets from the main instead of keeping them on standby mode. आपके घर में जितने भी appliances हैं, TV, music system, DVDs, computers and other electronic gadgets, laptop, mobile phones, इन्हें क्या करें? मेन प्लग से स्विच ऑफ करें. इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम ऑन स्टैंड बाय मोड मीन्स इन्हें स्टैंड बाय मोड पर ना रखें. एंड किड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंड बाय मोड? मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर रिसीविंग पावर बट नॉट रनिंग, दे आर इन स्टैंड बाय मोड. इट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? ये पावर तो रिसीव कर रहे हैं लेकिन चल नहीं रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने टीवी को मेन स्विच से ऑन किया है बट रिमोट से उसे ऑफ किया है, तो इट मीन्स योर टीवी इज इन स्टैंड बाय मोड. आई होप यू अंडरस्टूड. So kids, by following these easy tips we can save electricity at home, because save energy for the benefit of self and city. एनर्जी को बचाओ अपने लिए और शहर के लिए. Kids, I hope you understood the chapter and read this chapter at least 2 times. Now we'll do some book exercises. Choose the correct option. Number 1, another word for abrupt is quick, some, sudden and unpleasant, high. The correct answer is sudden and unpleasant. You have to put a tick here.
Number 2, the word which means double is enable, judiciously, dual, onset. Dual is the correct answer. Number 3, when we don't need the fan we must. जब हमें फैन की ज़रूरत नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? Slow it down, not buy it, switch it off, give it away. The correct answer is switch it off. हमें इसे off करना चाहिए. Number 4, the doors of air conditioned room should be wide, open, narrow, closed tightly. तो हमें एयर कंडीशन रूम के डोर्स कैसे क्या करने चाहिए? क्लोज टाइटली, टाइट से बंद करने चाहिए. नंबर 5, इफ़ वी कीप द कंप्यूटर ऑन स्टैंड बाय मोड, अगर हम कंप्यूटर को स्टैंड बाय मोड पे रखते हैं तो वी वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, आर लेजी, सेव इलेक्ट्रिसिटी, आर नॉट अलर्ट. सो द करेक्ट आंसर इज वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करते हैं. नाउ वी हैव वर्ड मीनिंग्स. पीक, at the highest point. Peak at the highest point. Abrupt, sudden and unpleasant. Sudden and unpleasant. Judiciously, to use in a right way with right judgment. To use in a right way with right judgment.